हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली अक्षय तृतीया यानी गर्मियों के धनतेरस का दिन आ ही गया है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महिमा तो मत्स्य पुराण हो, स्कंद पुराण हो, भविष्य पुराण हो, नारद पुराण हो, महाभारत हो, सभी ग्रंथों में की गई है। और हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा उच्च भाव में होते हैं और इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय फल देते हैं, अनंत फलदायी होते हैं और इसीलिए इस दिन कहा जाता है अक्षय दिन है, सर्व सौभाग्यप्रद दिन है और युग आदि तिथि यानी सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ की तिथि मानी गई है। इसी दिन श्री विष्णु का नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण हुआ और महाभारत युद्ध का अंत भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ काम संपन्न कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वस्त्र आभूषण खरीदना हो, घर खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, कृषि कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं, इन सभी के लिए अद्भुत दिवस होता है। सिर्फ आपको एक काम इस दिन नहीं करना चाहिए और वो है अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं ज़मीन पे, वो आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह पहले आपको घर में साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। किसी भी तरह का कूड़ा करकट, कोई भी बुरी चीज़ें हैं, कोई भी पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हैं, कबाड़ है, गंदगी है, इसे आज के दिन आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। और सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करके, जैसे धनतेरस, दिवाली आदि पर घर के मुख्य द्वार को सजाते हैं, ऐसे ही आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का, गौमूत्र, गंगा जल आदि का छिड़काव करके मुख्य द्वार को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। कोई भी धूल आदि है साफ कर लीजिए। तोरण आपने लगाया हुआ है तो तोरण को धो करके वापस से लगा लीजिए, या फिर आम का तोरण हुआ, जो भी आप अशोक का तोरण, पीपल के पत्तों का तोरण बना के लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली सजाइए और माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह आपको अंकित करने चाहिए। इस दिन अच्छे से घर की साफ सफाई करने के बाद आपको नदियों में, तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान करना चाहिए। कहा जाता है यदि गंगा स्नान नहीं भी किया जा सकता है तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डाल करके आपको आज के दिन स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी तरह के पाप और कष्ट दूर होते हैं। इस दिन स्नान करके आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग उपटन करना चाहते हैं उनको बता दूं, बहुत ही चमत्कारी होता है ये। आज के दिन सप्त धान्य का उपटन करने का विधान आता है। 7 प्रकार के अनाज हमेशा दान बताती हूँ, लेकिन आज के दिन अगर आप ये सप्त धान्य का उपटन करते हैं और विशेष रूप से उसमें गोझरण मिश्रित जल मिलाते हैं तो ये विशेष पुण्यदायी होता है। और गंगा जी का सुमिरन करके, जल में गंगा जी का आवाहन करके, आप गंगा जी नहा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो घर में ही गंगा जल में, स्नान के जल में गंगा जी का आवाहन करके आपको स्नान करना चाहिए। और फिर प्रार्थना करें, हे मुरारे, हे मधुसूदन, बैसाख माह में मेष के सूर्य में हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। इस प्रकार से इस दिन स्नान करके मनुष्य को उपवास करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं से आपको पुराणों का, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसे स्वाध्याय कहते हैं। ये अक्षय पुण्य फलदायी होते हैं। आप चाहें तो उपवास नहीं भी करें तो इस दिन हल्का हल्का सात्विक भोजन करें। विशेष रूप से इस दिन खिचड़ी मिलानी कहीं पर बनाई जाती, कहीं पे मीठे सत्तू का भोग आता है। इस प्रकार से आपको इस दिन उपवास करना चाहिए और स्नान करने के बाद हल्के रंग के वस्त्र धारण करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना है और इसके बाद पितृ तर्पण आपको करना चाहिए। पितृ जिस घर में तृप्त होते हैं उस घर में आप हमेशा देखेंगे सुख शांति समृद्धि बनी रहती, दिव्य संतानें उत्पन्न होती है। वहीं अगर कुंडली में पितृ दोष लग गया या परिवार पर पितृ दोष लग गया तो सब कुछ होते सोते मनुष्य का जीवन कलहपूर्वक रहता है, परेशानियों से भरा रहता है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, वंश का धीरे धीरे नाश होने लगता है। और इस बार जो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया आई है, अद्भुत संयोगों में आई है। 3 मई को मनाई जा रही है और मंगलवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन योग में आई है और ये संयोग 30 साल के बाद बना है।
और 50 साल के बाद ग्रहों की विशेष स्थिति भी बन रही है। 2 ग्रह उच्च राशि में विद्यमान रह रहे हैं, 2 प्रमुख ग्रह स्व राशि में विराजमान हो रहे हैं और शुभ संयोगों और ग्रहों की विशेष स्थिति में इस अक्षय तृतीया पर आप अगर सिर्फ ये छोटे मोटे दान स्नान भी करें और साथ में खरीदारी भी करें, विशेष रूप से धनतेरस की बाती, और थोड़ा बहुत दान भी करें तो ये आपको अक्षय पुण्य देगा। इस दिन आपको जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। एक जल का कलश ले लीजिए, उस पर थोड़ा फ्रूट्स या शक्कर रख दीजिए। इसको आप किसी गरीब को, किसी नीडी ब्राह्मण को आप दान कीजिए, सुपात्र ब्राह्मण को दान कीजिए। आप देखिए आपके कष्ट कैसे हल्के हो जाते हैं। इस दिन अबूझ मुहूर्त में किसी भी प्रकार के मंगल कार्य किए जा सकते हैं और रोहिणी नक्षत्र शोभन योग तैतिल करण और वृषभ राशि के साथ चंद्रमा में आ रही है और इस प्रकार का शोभन योग बनने के बाद 5 दशक के बाद कहा जाता है जो भी मनुष्य इसमें विष्णु भगवान सहित लक्ष्मी माँ की पूजन करता है उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल हो, अक्षत हो, इसमें श्री विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के तत्व रूप से पधारने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन करना चाहिए। धीरे धीरे सभी सामग्री को किसी पात्र में छोड़ दीजिए और इसके बाद पूजा प्रारंभ कर देवताओं को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। और इस दिन आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा एक साथ करके धूप दीप नैवेद्य चंदन तुलसी आदि से पूजन करें, फूलों से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद वहीं बैठ करके लक्ष्मी स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जप करें। आपके पास कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं जैसे हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है या कस्तूरी है, मृग कस्तूरी है, श्री यंत्र है, कोई भी चीज़ें हैं, इन पे काले हकीक की माला से, मैंने विशेष रूप से इस बार आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया कि काले रंग की हकीक की माला से, अगर वैसे तो लक्ष्मी माँ के जब स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से किए जाते हैं, लेकिन आप सालों से कर रहे हैं और कोई आपको फ़र्क नहीं दिख रहा, आपको लगता है कोई घर पे बंधन कर दिया है, कोई किसी ने कुछ बांध दिया है, तो इस बार काले स्फटिक की माला से आपको जप करिए लक्ष्मी माता के। और इस बार ये शनि का साल है तो सभी लोगों को, चाहे आप आज करें या फिर आने वाले समय में कोई भी दिवाली तक भी, इस बार धनतेरस पर भी आप सभी को काले हकीक की माला से जप करवाऊंगी, तो आप सभी को काले हकीक की माला से जप करना चाहिए। आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। जिन लोगों के पास काले हकीक की माला नहीं है वो लोग काले उड़द के दाने ले ले, 108 गिन करके एक पुड़िया बना करके रख लीजिए और आप उससे जप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से संबंधित भगवान कृष्ण और सुदामा की एक बेहद ही खूबसूरत कथा भी आती है और कहा जाता है कि एक बार जब भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी बहुत गरीब थे, आप सभी जानते ही हैं, तो सुदामा जी अपने परिवार के लिए सहायता मांगने के लिए कृष्ण भगवान के पास गए और उनकी पत्नी ने उन्हें एक मुट्ठी पोहा दे दिया था और उन्होंने उसे अपने गमछे में बांध के लटका लिया। जब वे भगवान कृष्ण से मिले, उनके जीवन को देखा, उनकी शान और शौकत देखा, तो उनको पोहा देने में संकोच करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जान लिया कि वो कुछ छुपा रहे हैं सुदामा जी, और उन्होंने वो पोहा उसे ले लिया और बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मित्र और अतिथि सुदामा का भव्य रूप से आदर सत्कार भी किया और इस प्रकार से बिना कुछ कहे अपने घर वापस लौट आए। लेकिन जब अपने घर वापस पहुंचे तो नज़ारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक भव्य महल था। उनकी गरीब पत्नी और संतान नए और सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजे हुए थे और ये सब देखकर सुदामा जी को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये सब विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण भगवान की माया है। और कहा जाता है ये दिन अक्षय तृतीया का दिन ही था और तभी से अक्षय तृतीया के इस दिन को धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन आपको खरीदारी भी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आप घर के बाहर गए तो खाली हाथ बिल्कुल लौट करके नहीं आना चाहिए। संभव हो तो सोने की चांदी की चीज़ें खरीदें। अगर महंगे आभूषण खरीदना पॉसिबल नहीं है तो धातु से बनी कोई छोटी मोटी चीज़ें खरीदें। कोई लक्ष्मी कारक चीज़ें, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि, कोई माला आदि, रुद्राक्ष की माला आदि, कोई रुद्राक्ष आदि, कोई नग आदि आप खरीद सकते हैं।
कोई भी चीज़ें आप खरीदें और नहीं खरीद सकते तो झाड़ू हो, नमक हो, मैंने इनमें से आप कोई भी चीज़ खरीदें और ये चीज़ें इस दिन घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। विशेष रूप से इस दिन आपको कुछ बातों का, ये सब तो करेंगे ही, साथ ध्यान भी रखना है विशेष बातों का। एक तो इस दिन माता लक्ष्मी की जब आप पूजन कर रहे हैं, अमावस्या की तिथि की रात्रि की तरह ही ये दिन बहुत खास होता है और अक्षय तृतीया के दिन आपको हमेशा माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए और तुलसी की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, इस दिन तुलसी के पत्ते बिना स्नान किए नहीं तोड़ने हैं। एकादशी की भांति ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, आप तोड़ सकते हैं लेकिन स्नान करके तोड़ें और विशेष रूप से अगर हो सके तो ना ही तोड़ें। एक दिन पहले वे तुलसी पत्र आपको काम में रखना चाहिए। और इस दिन दिवाली की ही भांति आपको ये बात का ध्यान रखना है, पूरे घर में रोशनी ज़रूर करनी चाहिए। घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। घर के जिन हिस्सों में अंधेरा रहता है वहाँ भी दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन शांत मन से आपको पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की एक तरफ पूजा कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मन अशांत है, अशांति फैला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई, चुगली, किसी को क्रोध करना, मारना पीटना, किसी को अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाना, किसी आए हुए को खाली हाथ लौटाना, ये सभी चीज़ें पाप की श्रेणी में आती हैं और आपके किए कराए पर पानी फेर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें और ख़रीदारी के साथ साथ इस दिन दान का अपने आप में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है अक्षय तृतीया पर किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय होता है। इस दिन पानी के घड़े विशेष रूप से दान देने चाहिए। पंखे दान कर सकते हैं, खांड के लड्डू जो ओले कहते हैं वो आप दान कर सकते हैं, पाद त्राण यानी कि जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, जौ, गेहूँ, चावल, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, दान करें तो आप किसी सुपात्र को दान करें, जिसको आपके दान की इज्जत हो उसको दान करना चाहिए। जो आपके दिए गए पैसे, जो आपके दिए गए दान की इज्जत ना करे, उस इंसान को कभी भी शास्त्र नहीं कहते कि आपको दान करना चाहिए। आप इतना नहीं कर सकते तो अपने सोसाइटी के साथ मिलके, कोई क्लब है, कोई ऑफिस के लोग हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के छबीले भी लगा सकते हैं। रस के छबीले, छाछ के छबीले, ठंडे पानी के प्याऊ आप रास्तों में लगवा सकते। इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और सब कुछ करेंगे, साथ साथ अपने माता पिता, अपने गुरुजन की सेवा कर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि और आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। इसका भी फल अक्षय होता है। इस दिन जो लोग भी शिव भक्त हैं उन्हें माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और ऐसे पूजा करनी चाहिए कि शिवजी और माता पार्वती को एक ही माला आपको धारण करानी है कि दोनों के गले में आ जाए। इसके बाद महिलाएं वहीं बैठ करके माता गौरी को एक चुटकी सिंदूर अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए और फिर इस चढ़ाए हुए सिंदूर को अपने पास उठा करके रख लीजिए। आप रोज इस सिंदूर से अपनी मांग भरिए। देखिए आपके पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, आपके रिलेशन के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। आप जो पति पत्नी की, यहाँ तक कि कहा जाता है कि डिवोर्स तक की नौबत होती है तो वो भी रुक जाती है। माँ गौरी और शिव शंभू की पूजा के बाद मन में उनसे सुखी वैवाहिक जीवन की कामना ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको एक विशेष उपाय बता देती हूँ। जो लोग कहते हैं कि घर बंधा हुआ है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी की बाधा आ गई है, तो इसके लिए समय समय पर उपाय बताती रहती हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ, आज के दिन जिन लोगों के पास शंख है या फिर गोमती चक्र है या कोड़ियाँ हैं, उनसे आपको ये उपाय करनी चाहिए। या फिर हत्ता जोड़ी है तो आप इससे ये उपाय करें। और काले हकीक की माला से आपको इन मंत्रों का जप करना है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर काले हकीक की माला से किस प्रकार आपको जप करना है। तो आपको सबसे पहले लेना है 108 काली मिर्च के दाने, इनको गिन करके एक पुड़िया बना लीजिए। इसके बाद आपको 100 ग्राम सरसों लेनी है और आपके पास जो भी हो, हत्ता जोड़ी हो, शंख हो दक्षिणावर्ती, चाहे कौड़ियाँ हो, चाहे गोमती चक्र हो 11 आपके, या 7 हो सकते हैं गोमती चक्र या पीली कौड़ियाँ, आपके पास जो भी हो, ये सभी चीज़ें आप एक जगह कर लीजिए। इसके बाद अक्षय तृतीया की शाम को आपको ये उपाय करना है। एक चौकी पर एक काला कपड़ा बिछा लीजिए और इन सभी चीज़ों को अलग अलग एक कटोरी में रख लीजिए।
इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने आप सरसों के तेल का एक दीपक जला लीजिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बोलना है, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंधन तंत्र बंधन निग्रह सर्व शत्रु संहारिणी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये विशेष मंत्र है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिद्धि कैसे करें, सिद्धि कैसे करें, तो आपको बता दूं कि 1.25 लाख ये मंत्रों से सिद्धि की जाती, कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तु की। लेकिन आपके पास जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको ये मंत्र सिर्फ 27 बार या 54 टाइम्स बोलना है। आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 108 बार बोल लीजिए। और फिर बेस्ट होता है कि 3 से 7 माला का जप अक्षय तृतीया की शाम को आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी, और इस मंत्र का जप किससे करना है, काले हकीक की माला से करना है। अगर आपके पास काले हकीक की माला नहीं है सिद्ध की हुई, आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या फिर उड़द के दाने आप इस्तेमाल करके इन जप को करें। और फिर आप देखेंगे आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां कैसे दूर होगी, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन है, माता लक्ष्मी की पूजा का लक्ष्मी कारक दिन है, और कहा जाता है इस दिन लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर पर आपको गुलाबी फूलों से श्रृंगार करना चाहिए, और स्फटिक की माला को गंगा जल से शुद्ध करके आपको माता लक्ष्मी को धारण करवाना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठकर माँ का श्रृंगार करें, माँ की भक्ति करें, और फिर स्फटिक की माला से ही ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और बाद में आप इस माला को धारण कर लें। जो लोग भी तंत्र लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं या जिनके पास काले हकीक की माला है, उन्हें इस काले हकीक की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, और उसके बाद इस माला को धारण कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि रात को सोने के पहले आपको इस माला को उतार कर रख देना है, और फिर अगले दिन स्नान करने के बाद इस माला को आपको दोबारा धारण करना है। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे काले हकीक की माला धारण करने में क्या सावधानियां रखनी है। आप पीरियड्स में भी पहन सकते हैं, सब दिन इनको पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह जाते हैं जहां पे किसी की डेथ हुई है तो वहां पर आपको ये माला धारण करके नहीं जानी चाहिए। बाय चांस आप वहीं पे धारण किए हुए हैं और वहां ऐसा कुछ संयोग हो गया है तो आपको आकर के इसे गंगा जल में डुबोकर धो लेना चाहिए। अगर आप धागा बदल सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ। इसी प्रकार से कहीं पे कोई जन्मा है, कोई बच्चा हुआ है, वहाँ पर इस माला को धारण करके नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हर अवस्था में आप इस माला को धारण करके रख सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ये छोटे छोटे उपाय तो आप करेंगे ही साथ आपको घर में कलेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शांति रहती है वहीं माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। आप खुद ही सोच लीजिए, आप किसी के घर जा रहे गेस्ट बन करके और वहाँ पर उनके घर में आपको लोगों ने इन्वाइट किया और आपके सामने बैठकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे, चुपचाप उठकर वहाँ से आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर जो लोग भी इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं, इतने सारे मंत्र जप करते हैं, आवाहन करते हैं और साथ साथ घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश करते हैं, तो फिर आपके घर में कोई भी फायदा नहीं होता। माता लक्ष्मी आ करके भी उल्टे पैर लौट जाती है। इसलिए ध्यान रखें, किसी का अपमान न करें। जिस घर में जिस परिवार के सदस्य प्यार से रहते हैं वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, इस बात को बहुत ध्यान रखें। जिस घर का वातावरण अच्छा होता है वहाँ माता लक्ष्मी अपने पैर पसार कर बैठ जाती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको तामसी भोजन भी नहीं करना है, सात्विक भोजन करें। और जो भी भोग आप बनाएंगे वो ध्यान रखना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाइए, अपनी इष्ट देव की आराधना कराइए, और जो भी विशेष भोजन बनाएंगे शाम को अंधकार होने के पहले, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस भोजन का भोग आपको अपने पितृ के नाम का थोड़ा सा अवश्य निकालना है। सभी लोग इस दिन पितृ के निमित्त 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। बार बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि सभी लोग जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि पितृ की तिथि है और अक्षय तृतीया के दिन किसी भी मनुष्य को गलत कामों में से हमेशा दूर रहना चाहिए। गलत काम पर स्त्री पर पुरुष गमन, किसी दूसरे के पति पत्नी पर गलत कुदृष्टि डालना, और किसी भी कोई गंदा काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका साथ देना, किसी का अपमान कर रहा है, किसी से मारपीट कर रहा है, ये करना। अपने पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए।
दोस्तों आप देखेंगे ये अक्षय तृतीय आपके जीवन में बहुत सारी शुभता लेकर के आएगा। कुछ करें ना कुछ करें या ना करें, 2-3 काम अवश्य करें। सभी लोग स्नान करके 1 लोटा जल सूर्य देव को, 1 लोटा जल पितृदेव को और फिर माता लक्ष्मी का ध्यान पूजन जरूर करें। उनके निमित्त बैठे और कुछ ना कुछ खरीदारी अवश्य करें। कुछ भी चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं आपकी पॉकेट अलाउ करे। कुछ पैसे ना हो, थोड़ी सी धनिया हुई, थोड़ा एक झाड़ू हुआ, एक नमक की पैकेट ही लेकर के आए, पर आपको लाना ज़रूर है और साथ ही साथ उसमें से थोड़ा सा दान अवश्य करना है। और किसी को दान नहीं कर सकते, कम से कम गऊ को या कुत्ते को 1 रोटी खिलाइए दोस्तों, या मछलियों को दाना खिलाइए। ये भी आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगा। और हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि माता रानी आपके घर पे सदा स्थायी निवास करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। इस खूबसूरत धन तीज की, अक्षय तृतीय की, आखा तीज की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है अक्सर परेशानियों से घिरे हैं, परेशान हैं, कोई ना कोई मुसीबतें आती रहती है, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।